ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब। घुसपैठिए चीनी सैनिकों पर वज्र और त्रिशूल का घातक प्रहार। तवांग में दुश्मन का काल बने भारतीय सेना के ये हथियार। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय चौकी को हटाने के इरादे से घुस आए 300 चीनी सैनिकों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एलएसी पर भारतीय सैनिक उनका स्वागत इतनी धूमधाम से करने वाले हैं। तभी तो जब पीएलए के सैनिक आए तो उनका सामना हाथों में वज्र और त्रिशूल लिए खड़े भारतीय जवानों से हुआ और फिर जो कुछ भी हुआ उसने ड्रैगन को ऐसी चोट पहुंचाई कि उसकी हालत सहा भी न जाए और कुछ कहा भी न जाए वाली हो गई। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और हमारी इस खास पेशकश में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं भारतीय सेना के उन नॉन लीथल हथियारों से जिन्होंने तवांग में चीनी सैनिकों को हड्डी तोड़ जवाब देने में अहम भूमिका निभाई है। चीनी सेना ने जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में कटीले तार लगी लाठियों और इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। इस घटना के कुछ ही समय बाद चीन की इन हरकतों से निपटने के लिए भारत के पास भी गैर घातक हथियार आ गए। ये हथियार भगवान शिव के त्रिशूल जैसे पारंपरिक भारतीय हथियार हैं। इन हथियारों को नोएडा स्थित स्टार्टअप कंपनी एपेस्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। कंपनी का दावा है कि गलवान घाटी संघर्ष के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें चीनियों से निपटने में सक्षम होने वाले कम घातक उपकरण प्रदान करने का काम सौंपा गया था, जिसे उन्होंने भगवान शिव के त्रिशूल जैसे हथियारों के तर्ज पर तैयार किया है। ये हथियार ऐसे हैं जिनसे किसी भी तरह के समझौते का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि एलएसी के दोनों तरफ कुछ सीमा तक परंपरागत हथियारों को रखने पर पाबंदी है। ऐसे में ये नए हथियार भारतीय सैनिकों को चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के काबिल बनाते हैं। पिछले साल चीन और भारत की खूनी भिड़ंत हुई थी गलवान घाटी में। उसी चीज़ों को उसमें उन्होंने चीनियों ने हमारे भारतीय सेना के खिलाफ कांटेदार डंडे और टेजर्स का प्रयोग किया था। उसके जवाब में हमारे भारतीय सुरक्षा बल ने हमें कुछ नॉन लीथल वेपन्स बनाने का प्रोजेक्ट दिया। वहीं ट्रेसिंग उपकरण से आने वाली सबसे अच्छी प्रतिक्रिया सैपर पंच कहा जाता है, जिसे सर्दियों के सुरक्षा दस्ताने की तरह पहना जा सकता है और इसका इस्तेमाल हमलावर दुश्मन सैनिकों को 1 या 2 झटका देने के लिए किया जा सकता है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि इस हथियार के इस्तेमाल से मौत नहीं होती, लेकिन ये दुश्मन सैनिकों को अस्थायी रूप से अप्रभावी बना सकते हैं। गौरतलब है कि चीनी सैनिकों ने 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि करीब 38 चीनी सैनिकों की भी इस संघर्ष में मौत हो गई थी, लेकिन चीन ने स्वीकार सिर्फ 4 सैनिकों की मौत ही किया है। मगर इस घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने इस तरह के अपरंपरागत हथियारों के इस्तेमाल की तलाश शुरू कर दी थी और उसका असर अब आप तवांग सेक्टर में देख सकते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और ऐसे दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।